हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड्स, नेवी चिल्ड्रन स्कूल की तरफ से शिक्षक भर्ती 2024 का एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है आपकी 50,000। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। और इसमें सीटेट कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं और विदाउट सीटेट के कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। यानी जिन कैंडिडेट ने अभी सीटेट क्वालिफाई नहीं है तो वे कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी हम डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं कि ये रिक्रूटमेंट कहाँ से आई है, आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, और बाकी की सारी डिटेल हम आगे चेक कर लेते हैं। डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी ncsdelhi.nes.navy.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जैसे ही आएंगे, बस आपको फ्रंट पर ही सबसे टॉप पर ही आप देख लेंगे, स्क्रॉल होता हुआ आपको नज़र आ जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। तो आपको इसी पर क्लिक करना है, आपका एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगा। आप वहां से डिटेल एडवर्टाइजमेंट पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही अवेलेबल है, वहां से आप जो है आवेदन वगैरह कर सकते हैं। आई है नेवी चिल्ड्रन स्कूल चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली की तरफ से। नोटिफिकेशन नंबर है आपका 1/24। तो ये आपका नोटिफिकेशन नंबर है। बाकी इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रखा जाएगा। अब हम डिटेल देख लेते हैं पोस्ट वाइज। तो टीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट है, टीजीटी संस्कृत, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी एसएसटी, पीआरटी के लिए वैकेंसी है, केजी टीचर के लिए, स्पेशल एजुकेटर के लिए, स्कूल काउंसलर के लिए वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है, सेकेंडरी साइंस लैब। इसी प्रकार से स्कूल नर्स के लिए पोस्ट है और ऑफिस असिस्टेंट के लिए पोस्ट है। तो ये अलग अलग बहुत सारी पोस्ट हैं। बाकी आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो हम अलग अलग पोस्ट वाइज एक बार डिस्कस कर लेते हैं। टीजीटी हिंदी, टीजीटी सोशल साइंस, संस्कृत। तो इनके लिए जो आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपकी 50,000 होगी। और इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो रेगुलर किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से 60% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया हुआ हो रेगुलर कोर्स 50% अंकों के साथ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। बाकी 10+2 आपका पास होना चाहिए। रिलेवेंट सब्जेक्ट आपने जो है 10+2 में किया मतलब पढ़ा हुआ हो। साथ ही इसमें मिनिमम एज आपकी 21 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। बाकी आपकी जो एज है वो काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पर। और रिलैक्सेशन वगैरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग जो पर कैटेगरी वाइज दिया जाता है वो आपको मिलेगा। साथ ही प्रीफ्रेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग रेगुलर एंड मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो जिन भी कैंडिडेट ने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री वगैरह रेगुलर किया है उन कैंडिडेट को प्रीफ्रेंस दी जाएगी। और अगर किसी भी स्कूल में पढ़ाने का एक्सपीरियंस वगैरह है तो भी उन कैंडिडेट को भी प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। बाकी आगे देख लेते हैं। आगे हमारी पोस्ट है टीजीटी मैथ्स की। तो टीजीटी मैथ्स के लिए जो आपकी है वो सैलरी बनेगी आपकी 50,000 पर मंथ। और इसके लिए आपने बीएससी क्वालिफाई किया हुआ हो रेगुलर कोर्स 60% अंकों के साथ किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड सब्जेक्ट में। साथ ही आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन किया हुआ हो रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ। और शुड हैव स्टडी द रिलेवेंट सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी ऑल्सो। बाकी मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 के बेस पे। और द अपर एज लिमिट वुड बी रिलैक्सेबल फॉर कैंडिडेट विद एनसीएस एक्सपीरियंस बाय द नंबर ऑफ ईयर्स सर्व्ड इन एनसीएस सब्जेक्ट टू द अपर सीलिंग ऑफ 55 ईयर। और प्रीफ्रेंस दी जाएगी उन कैंडिडेट को जिन भी कैंडिडेट ने रेगुलर मास्टर डिग्री किया है रिलेवेंट सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वगैरह से, और जिन भी कैंडिडेट को टीचिंग का एक्सपीरियंस है रिलेटेड सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज सीबीएसई बोर्ड वगैरह में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है तो उन कैंडिडेट को भी प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। बाकी आगे है पोस्ट हमारी प्राइमरी टीचर के लिए।
तो इसके लिए जो आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी 40,000। और इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो रेगुलर कोर्स किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 55% अंकों के साथ। बीएड आपका क्वालिफाई होना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या एआईसीटी या फिर यूजीसी वगैरह के द्वारा 50% अंकों के साथ। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। बाकी इसमें बाल वाटिका टीचर के लिए पोस्ट है, तो इसके लिए जो आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपकी 40,000 रुपये बनेगी। इसके लिए आपने 10+2 क्वालिफाई किया हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 55% अंकों के साथ, और आपने डिप्लोमा किया हुआ हो मोंटेसरी या नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का, या फिर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या फिर अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल केयर में 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ, या फिर अगर बीएड नर्सरी किया है आपने रेगुलर कोर्स तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। बाकी जिन भी कैंडिडेट को रिलेटेड सब्जेक्ट या रिलेटेड फील्ड में टीचिंग का एक्सपीरियंस है या किसी प्राइमरी स्कूल में जो कि सीबीएसई के द्वारा एफिलेटेड हो उस स्कूल में पढ़ाने का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आगे पोस्ट है स्पेशल एजुकेटर की, तो इसके लिए जो आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो होगी 40,000। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही बीएड स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा किया हुआ हो, या फिर और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो आप देख लें, उसके अकॉर्डिंग तो आप आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज 50 साल है। बाकी आपको एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्पेशल चिल्ड्रन इन रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई स्कूल वुड बी डिज़ायरेबल। तो ये एक्सपीरियंस वगैरह आपके पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो भी आप इसके बिना भी आवेदन कर सकते हैं। आगे पोस्ट है स्कूल नर्स के लिए। इसके लिए पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी 40,000। इसके लिए आपने बैचलर ऑफ साइंस किया हुआ हो 4 साल का और नर्सिंग में, और 3 साल का जनरल नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग में किया हुआ हो। इसमें से आपने कुछ भी किया है, अगर 55% अंकों के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए तो आप एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। बाकी नर्सिंग एक्सपीरियंस आपके पास मिनिमम 3 साल का होना चाहिए किसी रिप्यूटेड हॉस्पिटल या क्लिनिक वगैरह में, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। और स्कूल काउंसलर के लिए पोस्ट है। इसके लिए आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी है 40,000। इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट विद 1 ईयर सर्टिफिकेट या फिर डिप्लोमा इन काउंसलिंग में। बाकी आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन विद द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया वुड बी डिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल है, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो विदाउट इसके भी आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। और एक्सपीरियंस इन प्रोवाइडिंग काउंसलिंग टू स्टूडेंट एट सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल वुड बी डिज़ायरेबल। तो ये सारी क्वालिफ़िकेशन दी गई हैं। बाकी आगे पोस्ट है लैब असिस्टेंट सेकेंडरी। तो इसके लिए जो आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी वो आपकी 35,000 होगी। इसके लिए आपने बीएससी विद फिज़िक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी के साथ किया हुआ हो रेगुलर कोर्स 50% अंकों के साथ। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। और एक्सपीरियंस वगैरह अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। बाकी पोस्ट है आपकी ऑफिस असिस्टेंट की, जिसके लिए आपकी पर मंथ बेसिक स्टार्टिंग सैलरी होगी 40,000। इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हुआ हो या इसके इक्विवेलेंट आपने किया हुआ हो, और तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ क्लरिकल ड्यूटीज़ वगैरह, तो ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। और एबिलिटी टू कॉरस्पॉन्ड इंडिपेंडेंटली इन इंग्लिश, साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का ऑफिस वर्क में हैंडलिंग करने का, मतलब किस प्रकार से हैंडल किया जाता है, तो उन कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही कंप्यूटर प्रोफिशेंसी होनी चाहिए एमएस ऑफिस और ऑफिस ऑटोमेशन एंड ईआरपी सॉफ्टवेयर वगैरह में। मिनिमम एज 21 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 50 साल है। बात कर लेते हैं आपको किस प्रकार से अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द स्कूल वेबसाइट, तो ये स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है।
यहाँ से जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप स्कूल के रिसेप्शन से भी आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। बाकी आपको एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भर लेना है और उसके साथ अभी अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच करना है। साथ ही एप्लीकेशन फ़ीस आपकी फ़ीस चार्ज आपका 100 रुपये लगेगा। और फ्रेंड्स, ये जो आपका 100 रुपये का चार्ज है ये आपको स्कूल के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। यहाँ पे उनका अकाउंट नंबर दिया गया है, तो आपको इस अकाउंट नंबर पे 100 रुपये जो है आपको ट्रांसफ़र करने होंगे। बाकी आप जब ट्रांसफ़र करेंगे तो आप उसकी स्लिप ज़रूर ले लें और एप्लीकेशन फ़ॉर्म भर लें। एप्लीकेशन फ़ॉर्म अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच कर लें और जो आपने फ़ीस चार्ज दिया है उसकी स्लिप, तो इन सभी को आपको स्कैन कर लेना है। सिंगल PDF में कन्वर्ट करके आपको ये जो मेल ID दी गई है इस मेल ID पर मेल कर देना है। और बाकी जो हार्ड कॉपी वगैरह है, तो हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म, बाकी रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आप स्कूल के जो गेट है वहाँ पर भी जाकर, यानी स्कूल में भी जाकर आप जो है सबमिट कर सकते हैं। 2 बजे तक आप जा सकते हैं। 24 मई 2024 लास्ट डेट है, तो यहाँ से जो है आप टाइम से अपना फॉर्म सबमिट कर दें। बाकी सारी डिटेल है और इसमें रिटन एग्ज़ाम वगैरह की जो डेट है वो दे दी गई है। 8 जून 2024 को आपका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड रिगार्डिंग द रिटन एग्ज़ाम इंटरव्यू एंड डेमो क्लासेस बाय द मीन्स ऑफ टेलीफोन एंड ईमेल। जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हें रिटन एग्ज़ाम या फिर इंटरव्यू या डेमो वगैरह के लिए फ़ोन कॉल या फिर मेल वगैरह के द्वारा इंटीमेशन दे दिया जाएगा। तो आप समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट को भी चेक करते रहें और जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर, मेल ID वगैरह को भी चेक करते रहें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। बाकी आगे देख लेते हैं। ये आपको नीचे एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, यहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे डाउनलोड कर लें और अच्छे से भर लें, कोई मिस्टेक वगैरह ना करें। बाकी इसमें जो भी लिस्ट दी गई है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पूरी लिस्ट दी गई है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है, तो ये आप लिस्ट अच्छे से पढ़ लें। तो इस प्रकार से इसमें आपको आवेदन करना है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं वे आवेदन कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।